नमस्ते। अमेरिकी इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज हम एक ऐसे ही दिन की पड़ताल कर रहे हैं, वो दिन जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि सच कहूं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन की कहानी में, जब देखते ही देखते जश्न का माहौल चीख पुकार और मातम में तब्दील हो गया। तारीख थी 22 नवंबर 1963। दोपहर के ठीक 12:30 बजे डैलस की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 90 मिनट के अंदर अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिल चुका था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मतलब किसी को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। ये शब्द उस पल की असली तस्वीर दिखाते हैं, वो खौफ और वो अफरा-तफरी। सोचिए, जो एजेंट्स राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, वो भी उस अचानक हुए हमले के सामने एकदम बेबस थे। जिस मोटरकेड को देखने के लिए लोग सड़कों पर जमा थे, वो पल भर में एक क्राइम सीन बन गया। वो कार खून से सनी हुई थी और राष्ट्रपति कैनेडी अपनी पत्नी की गोद में बेजान पड़े थे। वो मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। अब इस राष्ट्रीय सदमे के बाद पूरा देश जवाब मांग रहा था, तो जवाब देने के लिए एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कहानी सच थी? जांच शुरू हुई और बहुत ही तेजी से सारी सुइयां एक ही नाम पर आकर रुक गईं, ली हार्वे ऑसवाल्ड। अब ये ऑसवाल्ड कौन था? वो उसी इमारत में काम करता था जहां से गोलियां चलने की बात कही गई। एक चश्मदीद गवाह ने तो उसे 6ठी मंजिल पर एक राइफल के साथ देखा भी था, और सबसे बड़ी बात, गोलीबारी के ठीक बाद वो बिल्डिंग से भाग गया था। मामला इतना संगीन था कि राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने खुद एक स्पेशल जांच आयोग बनाया, जिसे वॉरेन कमीशन कहा गया। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, हर पहलू की जांच करके सच का पता लगाना। तो महीनों तक जांच चली, पता नहीं कितने गवाहों से पूछताछ हुई, लाखों पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई, और नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक बहुत ही सिंपल, सीधी सादी कहानी कि भाई ये कोई बड़ी साजिश नहीं थी, ये तो बस एक अकेले आदमी का काम था, ली हार्वे ऑसवाल्ड। बस, केस क्लोज्ड। लेकिन जैसे ही लगा कि चलो मामला सुलझ गया है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरी ऑफिशियल स्टोरी पर हमेशा के लिए एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सोचकर देखे, जिस आदमी पर राष्ट्रपति की हत्या का आरोप था, उसे पुलिस कस्टडी में, वो भी लाइव टीवी पर, पूरी दुनिया के सामने गोली मार दी जाती है। मतलब ये एक ऐसी चीज थी जिसने अमेरिकी जस्टिस सिस्टम पर एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जो आज तक कायम है। ऑसवाल्ड तो मर गया और अपने साथ सारे राज भी ले गया। अब जब ऑफिशियल कहानी पर यकीन करना मुश्किल हो गया था, तो यहीं से शुरू हुआ कॉन्स्पिरेसी थियरीज का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। तो ऑसवाल्ड के चुप हो जाने के बाद कई अलग अलग थ्योरीज सामने आई और सबने ऑफिशियल कहानी को खुलेआम चैलेंज किया। पहला शक गया क्यूबा पर। देखिए, कैनेडी और फिदेल कास्ट्रो के बीच की दुश्मनी तो जग जाहिर थी। अमेरिका ने कई बार कास्ट्रो को सत्ता से हटाने की नाकाम कोशिश की थी। तो सवाल ये था, क्या ये कास्ट्रो का बदला था? ऑसवाल्ड की खुद की हरकतें भी इस शक को और गहरा कर रही थीं। वो खुद को मार्क्सवादी कहता था और उसने हत्या से ठीक पहले क्यूबा जाने की कोशिश भी की थी। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? दूसरा बड़ा शक गया अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन पर, सोवियत संघ। ये कोल्ड वॉर का जमाना था और ऑसवाल्ड का अतीत सीधे सीधे सोवियत यूनियन से जुड़ा था। वो वहां रहा था और उसने एक रूसी महिला से शादी भी की थी। और फिर ये बात सामने आई, ऑसवाल्ड की मुलाकात एक जाने माने केजीबी एजेंट से हुई थी। केजीबी यानी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या सोवियत एजेंसी ने उसे कैनेडी को रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल किया था? ये सवाल आज भी पूछा जाता है। लेकिन एक और थ्योरी है जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, और वो अमेरिका के अंदर से ही एक साजिश की तरफ इशारा करती है। इसमें शामिल थे CIA और माफिया। इन दोनों का एक कॉमन दुश्मन था, फिदेल कास्ट्रो। ये थ्योरी दिखाती है कि कैसे अलग अलग दुश्मन एक कॉमन मकसद के लिए एक साथ आ सकते हैं। CIA और माफिया दोनों कास्ट्रो को हटाना चाहते थे, और ये बात भी सामने आई कि CIA ने माफिया की मदद भी ली थी। तो जब कैनेडी उनके प्लान में रुकावट बने, तो क्या उन्होंने अपना निशाना ही बदल दिया? इतनी सारी थ्योरीज और इतने सारे अनसुलझे सवालों के साथ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कैनेडी की हत्या आज भी अमेरिका के जहन में एक पहेली बनी हुई है।
ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। आज भी आधे से ज्यादा अमेरिकी नागरिक ये नहीं मानते कि ऑसवाल्ड ने अकेले काम किया था। ये दिखाता है कि सरकार की जांच लोगों का भरोसा जीतने में कितनी नाकाम रही। कई दशकों के बाद सरकार ने इस केस से जुड़ी फाइलों को पब्लिक किया तो लगा कि शायद अब सच सामने आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। हजारों पन्नों पर जरूरी जानकारी को काले रंग से छिपा दिया गया था। इससे रहस्य सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। और फिर सामने आया शायद सबसे बड़ा खुलासा। पता है क्या? CIA को पहले से पता था कि ऑसवाल्ड मेक्सिको सिटी गया था। उन्हें यह भी पता था कि वो सोवियत एजेंटों से मिला था, लेकिन ये इतनी जरूरी जानकारी उन्होंने वॉरेन कमीशन को बताई नहीं, उसे छिपा लिया। अब सवाल तो उठेगा ही, है ना, कि ये सिर्फ एक चूक थी, एक गलती, या फिर ये एक बहुत बड़ा धोखा था। और यही सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन डैलिस में उस दिन असल में हुआ क्या था, इसकी पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ना आए। जॉन एफ कैनेडी की हत्या सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने पीढ़ियों को उलझाए रखा है और शायद हमेशा उलझाए रखेगा।